आज हम जाने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक पर, का नाम है श्रीखंड महादेव। यहाँ पर हम सबके प्यारे देवों के देव महादेव ने आराधना की थी। अगर आप हिमाचल के बाहर से आ रहे हैं तो आपको पहले आपको शिमला आना है और वहाँ से आपको रामपुर के लिए बस मिलेगी, और या आप डायरेक्ट रामपुर ही आ सकते हैं, और उसके बाद रामपुर से आपको निर्मठ के लिए बस लेनी है। जाऊं विलेज को जाते जाते रास्ते में शिव मंदिर देवढाक आता है। ऐसी मान्यता है कि विदाउट इस मंदिर के दर्शन किए हुए श्रीखंड महादेव की यात्रा कंप्लीट नहीं मानी जाती। इस शिव मंदिर के अंदर जाने का रास्ता थोड़ा संकरा है। ये रहे हमारे देवों के देव महादेव विराजमान। बोलो हर हर महादेव। इन नज़ारों को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलिए इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। बोलो हर हर महादेव। पैदल ट्रैक जाऊं विधि से स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी आप होम स्टे ले सकते हैं। यहाँ पे होम 500 से 800 रुपये में मिल जाते हैं। श्रीखंड का एल्टीट्यूड 19,000 फीट है। इसकी वजह से यहाँ थिन हवा होती है और सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। श्रीखंड की यात्रा सिर्फ 15 दिनों के लिए ऑफिशियली खुलती है। अगर आप उस ऑफिशियल टाइम में जाते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया होता है, तो उसमें आप ये डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज़ को अवेयर कर सकते हैं। इस ट्रैक का डिस्टेंस टोटली 70 किलोमीटर है, जिसमें 35 किलोमीटर जाना और 35 किलोमीटर आना है। सड़क की कंस्ट्रक्शन की वजह से ये पाइप टूट चुकी है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे द्राटी नाला तक सड़क बना रही है। पहले ये सड़क नहीं होती थी, यहाँ पे पहले पैदल ही रास्ता होता था। इसकी वजह से पानी बहुत प्रेशर में बाहर निकल रहा है। इन जगहों पे बहुत बारिश होती है, इसकी वजह से मोस्टली रोड जो है बह जाते हैं। सिंघाड़ में मेडिकल कैंप होता है, जहाँ पे सभी यात्रियों की श्रीखंड की यात्रा में आपको मोस्टली कीचड़ और पानी बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए आपको इसमें संभल के चलना पड़ता है। ये नाले का हिस्सा मैंने आते टाइम शूट किया था, क्योंकि जाते टाइम अंधेरा हो चुका था। इसकी वजह से मैंने इसको आते हुए शूट किया था। इस जगह पे आपको बहुत धीरे और बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। ये बहुत डेंजरस जगह है। यहाँ जाते ही अगर आपकी एक गलती और राम नाम सत्य है। पहले ही नहीं हुआ करता था, इसमें पहले लकड़ी के गट्ठे लगाए हुए थे जिसके ऊपर से क्रॉस करना पड़ता था, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था। अब तो इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, पर फिर भी अगर आप इस जगह पे ध्यान से ना देख के चलें तो आपको सबसे डिफ़िकल्ट टास्क तो ये नेपाली शेरपा करते हैं, जो ये सारा सामान नीचे से उठा के ऊपर लेके जाते हैं, ताकि यात्री को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सभी यात्री का मेडिकल चेकअप होता है, तभी उनको आगे जाने दिया जाता है। अगर आप अनऑफिशियल में जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन होती है, कोई मेडिकल नहीं होता है। सिंघाड़ से आगे जाते हैं, बहुत स्टीप चढ़ाई आती है। वीडियो को पॉज करके आप द्राटी नाला की ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, जो कि डंडाधार की चढ़ाई के बारे में बताया गया है कि डंडाधार में कितनी चढ़ाई है टोटल और कितना किलोमीटर अभी बाकी है। हमने ट्रैक 6 बजे स्टार्ट किया था शाम को, तो हमें बहुत लेट हो चुकी थी, इसलिए हम द्राटी नाले से चलते रहे रात को, ताकि कुछ डिस्टेंस कवर हो जाए। डंडाधार की चढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है। जिसने डंडाधार की चढ़ाई चढ़ दी वो 80% जो है महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। हो सके तो यात्रा दिन में ही करें, क्योंकि डंडाधार की चढ़ाई और ये पूरी यात्रा ही बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए जो हो सके तो दिन को ही यात्रा अच्छे तरीके से करें, ताकि आपको किसी प्रकार की इंजरीज ना हो। जो हमने यात्रा जाओ गाँव से शुरू की थी, वो हमने द्राटी नाले के पास 800 मीटर ऊपर जाके कैंप आता हुआ वहीं जाके स्टे किया। उसकी वजह से हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा पसीना निकल चुका था कि वो वेपर बन के उड़ने लगा। तो आप ये गलती ना करें और आराम से एंजॉय करते हुए अपनी यात्रा जारी रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, एक और नया दिन और एक और नई सुबह। हर हर महादेव। यह है सुबह 5 बजे का व्यू, अर्ली मॉर्निंग। सुबह हमने अपनी यात्रा 5 बजे ही स्टार्ट कर दी थी, ताकि धूप आने से पहले हम अपनी डंडाधार की चढ़ाई ख़त्म कर दें, ताकि जल्दी से जल्दी हम डंडाधार की चढ़ाई ख़त्म कर दें। रास्ते में हर जगह ये भोले के भक्त मिले।
रास्ते में आपको जगह जगह विश्राम करने के लिए टेंट और हर एक फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। थाचड़ू की चढ़ाई बहुत स्टीप है, इसलिए इसको क्रॉस करने के लिए 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। बहुत से लोग इसी चढ़ाई में अपना दम तोड़ देते हैं और वापस हट जाते हैं। इस रास्ते में आपको देवदार के पेड़ और जगह जगह हरे। थाचड़ू के रास्ते में बहुत कीचड़ एंड बहुत फिसलन है और मिट्टी ही मिट्टी है। थाचड़ू जाते समय अगर आप मिट्टी को ऐसे जोर से दबाते हैं तो ऐसे साउंड आती है ज़मीन से, ऐसा लगता है कि ज़मीन में ढोल फिट किया हो किसी ने। डंडाधार की चढ़ाई में कहीं भी आपको नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। ये ट्रैक बहुत स्टीप है, तो अपने साथ अपने वाटर बॉटल कैरी जरूर करें। डंडाधार की चढ़ाई में थाचड़ू एक मेन पड़ाव है जहाँ पर बहुत सारे यात्री लंच और डिनर करते हैं और कई यहाँ पे शाम को स्टे करते हैं। अगर मौसम साफ होता है तो थाचड़ू से भी आपको भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं। जैसे ही आप थाचड़ू से अपनी यात्रा कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको ये रास्ता और स्टीप होता चलेगा। ऊपर चलते हुए आपको बहुत स्टीप रास्ते मिलेंगे, कहीं कहीं तो ऐसा, कहीं कहीं पर तो बड़े बड़े चट्टानों को काट के रास्ता बनाया गया है, मोस्टली तो ऐसा ही। इस जगह में पहाड़ के दोनों तरफ इजीली दिखाई देता है। इसके बाद हमारे को पेड़ रास्ते में बहुत कम मिलते जाएंगे। जितना आप ऊपर जाएंगे उतने रास्ते बहुत डेंजरस होते चलते हैं, कृपया अपने इसके बाद आपको डिफरेंट कलर के जड़ी बूटी और फ्लावर मिलते हैं जो कि इस जगह में ऐसे देख के लग रहा है कि पहाड़ बहुत ऊपर है और ऐसा लग रहा है कि पत्थर नीचे ही आने वाले हैं, पर ये एक्चुअली में स्टेबल होते हैं तो ये हिलते नहीं अपनी जगह से। रास्ते में चलते हुए कहीं भी इधर उधर ना देखें। अगर आपको देखना है तो खड़े होकर देखें ताकि जो है आप एक जगह स्थिर रहें। क्योंकि यहाँ के पत्थर बहुत नोकीले हैं, अगर आप यहाँ कहीं गिरते हैं तो आपको चोट लग सकती है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। काली टॉप से ही आपको महादेव के दर्शन हो जाते हैं। अगर आपकी किस्मत ठीक रही तो दर्शन भी ले देते हैं। हर हर महादेव। यहाँ पे यहाँ कैंप साइट कर सकते हैं या आप रूम यहाँ पर नाइट का चार्जेस 500 से 600 रुपये पर पर्सन होता है। यहाँ पे लंच करने का भी फैसिलिटीज़ है यार। यहाँ पहुँचने पर जितनी भी थकान होती है आपको डंडाधार की चढ़ाई में, वो सब 1 मिनट में ही दूर चली जाती है जैसे ही आप ही भोले अपने दर्शन कराते हैं। यहाँ से हमें कम से कम 2 किलोमीटर नीचे डाउन में जाना है, ताकि जिसने भी डंडाधार की चढ़ाई क्रॉस कर ली मतलब 80% आपने जंग जीत ली। इसके बाद का ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद छोटी छोटी चढ़ाई और थोड़ा थोड़ा सीधा आता रहता है, तो इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है। इसके बाद मोस्ट डिफ़िकल्ट भीमद्वार की चढ़ाई से पार्वती बाग तक और उसके आगे पार्वती बाग से लेकर नैन सरोवर उतरे हुए मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक है। इन नज़ारों का आनंद जरूर लें, क्योंकि ये नज़ारे आपके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण मेमोरीज क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप नीचे की ओर जाते रहेंगे वैसे वैसे इन पत्थरों का साइज बहुत बड़ा होता रहता है। इस हिस्से में टांगों में बहुत स्ट्रेस पड़ता है। जितना कि आपको डंडाधार की चढ़ाई में दर्द नहीं होता है, उससे ज़्यादा दर्द इस नीचे जाने में होता है। इसके बाद नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर आपको कंटिन्यू मिलेगा। हर एक जगह पे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर मिलता रहता है, जिससे कि आपको पानी कैरी करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पर बोतल हमेशा ज़रूर अपने पास रखें। और कृपया यहाँ किसी प्रकार का कचरा ना फैलाएं। कहीं पर वीडियो क्वालिटी बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ना ही मेरे पास महंगे इक्विपमेंट है जिससे कि वीडियो क्वालिटी बिल्कुल स्टेबल आ सके।
इतना महंगा नहीं है कि इसमें स्टेबलाइजेशन आ सके, ना ही हमारे पास GoPro जैसे इक्विपमेंट है जो कि एकदम परफेक्ट वीडियो क्वालिटी, स्टेबल वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। यह आपको ट्रैक दिख रहा है, इसी रास्ते से हम अभी जाएंगे और जहाँ ये बादल दिखाई दे रहे हैं वहाँ अभी हमने जाना है। बीच में बहुत सारे नज़ारे आते रहेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ऐसा लगेगा कि हम जन्नत में जा रहे हैं। जय फोटो चले लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें कि आपको किस ट्रैक पे वीडियो चाहिए। इस ट्रैक पर बहुत ज़्यादा फिसलन है और आपको दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इतनी बड़ी बड़ी खाई है कि आपको क्या ही बोलूँ मैं। तो मैं अवैस आपको इस ट्रैक की मान्यता के बारे में, भस्मासुर एक राक्षस हुआ करता था, उसने भगवान शिव की इतनी आराधना की कि उसको भस्मासुर ने इतनी आराधना की भगवान शिव की थी कि भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। तो भस्मासुर ने एक वर मांगा कि वह जिसके भी सर के ऊपर से हाथ रख दे तो वह भस्म हो जाए। जैसे ही भस्मासुर ने माँ पार्वती को देखा तो वह उन्हें माँ पार्वती से प्रेम हो गया। जहाँ से हमने यह ट्रैक स्टार्ट किया था वहाँ एक महादेव का मंदिर है, देवडाक। वहाँ से भगवान शिव ने श्रीखंड तपस्या करने के लिए भगवान शिव श्रीखंड टॉप चले गए थे और पत्थर में समा गए। उसके बाद श्री विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को नृत्य करने के लिए कहा। जैसे ही वह नृत्य के समय अपने हाथ को अपने सर के ऊपर ले गया, वैसे ही वो भस्म हो गया। जैसे ही भस्मासुर मारा गया, माँ पार्वती की आंख से निकला आंसू, जैसे ही जमीन पे गिरा वैसे ही एक कुंड बना जिसका नाम पड़ा नैन सरोवर। क्योंकि यह ट्रैक बारिश के टाइम बनता है इसलिए इस ट्रैक पे बहुत फिसलन, कीचड़ और पानी होता है। तो कृपया अपने पैर को जमीन पे अच्छे से रख के चलें ताकि आप किसी प्रकार के खतरे से दूर रहें। जैसे ही हम भीम द्वार पहुंचे वैसे ही बारिश एकदम तेज तरार गिरने लगी। बारिश इस प्रकार की होती है यहाँ भयंकर टाइप के। जैसे ही ये बारिश के बाद का दृश्य आप एंजॉय करिए और हर हर महादेव के दर्शन कीजिए। मेरी महादेव से यही कामना है कि जो आप करना चाहें वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो। यहाँ पांडव अज्ञातवास के टाइम आए थे इसलिए इस जगह का नाम भीम द्वार पड़ा है। ये हमारा टेंट था जिसमें हमने एक नाइट को स्टे किया था। यहाँ पे पर नाइट के चार्जेस पर पर्सन 500 रुपीज़ होते हैं। यहाँ है भोलेनाथ का स्थान जहाँ वो साक्षात विराजमान है। ये है नैन सरोवर जो माता पार्वती के आंसू से बना था। जो यह शिव भगवान की यहाँ की मान्यता थी वो हमें यहाँ के लोकल्स ने बताई थी। इस स्थान पर भस्मासुर का अंत हुआ था इसलिए आज भी यह जगह लाल है। यहाँ और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये लाल है, बस एक ही जगह है जहाँ ये जगह। आपको हर जगह ये ग्लेशियर मिल जाते हैं। ये चलते फिरते यमदूत हैं। इन सभी ग्लेशियर पर कृपया ध्यान आराम से चले। थोड़ा जूम हो जाता है। ये है भीम द्वार, ये हमारे अक्षय जी। तो धूप देखिए आप, इतना जबरदस्त मौसम है। कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे, ये ट्रैक के सामने उधर हमारे, और वहाँ से उस तरफ को ये है हमारे श्रीखंड महादेव जी ऊपर विराजमान। थोड़ा जूम करते हैं आपको, ये देखिए दिख रहा है। इस बार बर्फ का बहुत ज़्यादा आनंद है। ये है सुबह 4 बजे का नज़ारा भीम द्वार से। हर हर महादेव। भीम द्वार से पार्वती बाग का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। भीम द्वार से पार्वती बाग का ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है।
गिल्ली मिट्टी और कीचड़ ही कीचड़ होता है, जिसमें पैर बहुत स्लिप करता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा। पार्वती बाग में भी रहने के लिए मिल जाता है यहाँ पर 800 से 1000 रुपये पर नाइट के बीच में पर नाइट। इसके आगे आपको कहीं भी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर नहीं है और मिलता है, इसलिए आपको अपना वाटर कैरी करके जाना। पार्वती बाग से 2 रास्ते निकलते हैं, एक नैन सरोवर होता है वो एक डायरेक्ट। जो नैन सरोवर वाला रास्ता है वो एक्चुअली में बंद है क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा स्नो है। स्नो की वजह से बंद है, इसलिए गौरीकुंड से ऑफिशियल यात्रा होती है, पर वह अभी ये वाला ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे ही आपने पार्वती बाग से आगे ट्रैक स्टार्ट करते हैं वैसे ही उसके बाद तो पूरा ट्रैक स्नो पर ही होता है। जब भी आप भीमडौर या पार्वती बाग से यात्रा स्टार्ट करें तो अपने साथ कम से कम सामान लेके जाएं, जैसे रेनकोट, जैकेट, ग्लव, गॉगल ये लेके जाएं और पानी साथ में लेके जाएं, क्योंकि जितना आपके पास सामान होगा वो उतना ही डिफ़िकल्ट होगा ऊपर कैरी करने के लिए। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे आप थकावट बहुत ज़्यादा होती रहेगी। जिसको भी महादेव का बुलावा आया है, जिसके साथ महादेव है, वो तो कभी रुक ही नहीं सकता। जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं जो भी थकान होती है वो कुछ ही सेकंड में ख़त्म हो जाती है। जिसको महादेव ने बुलाया वो तो कुछ भी हो जाए पहुंच ही जाता है। देवों के देव महादेव को कोटि कोटि प्रणाम, बोलो हर हर महादेव। आ रहे पीछे। महादेव के पीछे वाली चोटी पर गणेश जी विराजमान हैं, जहां आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। ये पहाड़ी की दूसरी साइड है। जो इस साइड को चला जाता है वो कभी भी जिंदा वापस लौट के नहीं आता था, इसलिए हमेशा ऊपर जाके सावधानी बरतें और धैर्य से काम लें। जितना हार्ड ये ऊपर जाने के लिए है उससे दुगना हार्ड नीचे आने के लिए है। बहुत से लोग इस ट्रैक को हल्के में लेते हैं। कई लोगों के पास ना तो कुछ अनुभव होता है बर्फ पे चलने का और ना ही उनके पास अच्छे कपड़े और जूते होते हैं जो कि स्नो पे टिक सकेंगे। इसकी वजह से वो लोग दूसरे लोगों की टेंशन बढ़ा देते हैं। फॉर मोर अपडेट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शंकर भगवान की।